हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं सागा 1157। तो इस जगह की खास बात क्या है, जो लोग ग्लोबल क्विजीन ट्राई करने का मतलब शौक रखते हैं ना, उनके लिए ये जगह बहुत एक मस्ट हैव होने वाली है। हाँ, पैन इंडिया का भी यहाँ पे फ्लेवर्स मिलेंगे। अब पैन एशिया में क्या क्या मिलेगा उनको यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो जैसे जापानीज़ का सेक्शन हो गया, बर्मीज़ हो गया, वियतनामीज़ हो गया, या फिर आपका हो गया थाई और कोरियन भी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो बाकी लोग अभी जो मेरे टीम मेंबर्स हैं वो थोड़ा बिजी हैं। फिलहाल मेरे साथ अभी मानसी आई हुई है, वो हम लोग साथ में कवर करेंगे सागा। आज आपको दिखाएंगे यहाँ का कुछ यूनिक फ्लेवर्स और जानेंगे यहाँ के फूड टेस्ट एंड रिव्यूज़। ओके, सो प्रीटी मच द वाइब ऑफ द प्लेस इज़ ऐसे लाइक जो लोग एस्थेटिक चीज़ें पसंद करते हैं ना, एस्थेटिक एम्बियंस एंड ऑल, इट्स क्वाइट अ मच। ठीक है, तो उसी हिसाब का है। आपने यहाँ पे देखेंगे वॉल पेंटिंग्स एंड डेकोरेशंस एंड सिटिंग एरिया सब कुछ वैसा ही है। अब ये मेरे पास हाथ में है सागा का मेन्यू, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एलाबरेट कर देता हूँ। हल्का सा इसके ऊपर हम लोग गो थ्रू करेंगे सो दैट कि अगर आप आते हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। दैट्स प्रीटी मच जो भी है इनका मेन्यू में। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इसको अलग से आपका जैसे क्विजीन के हिसाब से डिवाइडेड नहीं है। जैसे कि अगर स्टार्टर का सेक्शन है तो उसमें सारे स्टार्टर्स दिए हुए हैं। इफ़ डिश फ्रॉम वियतनामीज और जापानीज इट कम्स अंडर द स्टार्टर, इट विल बी देयर ओनली। सो आफ्टर गेटिंग ऑन टू द मेन्यू, हमने काफ़ी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन पढ़ करके कुछ चीज़ें मंगाई हैं, वो आपको हम लोग बताएंगे। उससे पहले आपको लोकेशन बता देते हैं इसका। सो इसका लोकेशन है ना अरगोड़ा चौक के बिल्कुल पास में, मतलब लाइक 50-100 मीटर ही ले लो, ठीक है। हाँ, और वो बिगीज बर्गर है उसके नीचे ही है। द बेस्ट पार्ट, यहाँ पे आपको सारी ही चीज़ों का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो इज़ द बेस्ट थिंग कि अगर आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो में कितना 4-5 चीज़ें या 6-7-8 चीज़ें दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ आते हो तो आप कंफ्यूज हो गए, तो उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे एक बेटर डिस्क्रिप्शन सारी ही चीज़ों का दिया गया है। तो आप बेटर आप अपना पढ़ सकते हो और आपको ऑर्डर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, कॉलिंग यू आउट द नेम जो कि हम लोगों ने ऑर्डर किया है। तो ये है स्ट्रॉबेरी मोइतो, स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी शेक, ये हमारे ड्रिंक्स में है। और यह यांग योम चिकन, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट इसका एक अल्टरनेटिव नेम मैं आपको बता देता हूँ जो आपको समझ में आएगा। वो है आपका कोरियन फ्राइड चिकन। और फिर उसके बाद हो गया फिश कावेराजी, कढ़ाई मशरूम, कैफ्रियाल चिकन, पैड थाई नूडल्स, वियतनामीज़ राइस पेपर रोल, ठीक है। और साथ में ये जो आइटम्स हैं उसके साथ ट्राई करने के लिए हम लोगों ने लिया है स्टीम राइस एंड अपना लच्छा पराठा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर आपको शोकेस करते हैं। सो लेट मी टेल यू क्या क्या है अभी टेबल में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर लिस्ट जो हमने ऑर्डर किया है, ये है स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी शेक, ठीक है। ये है हमारा स्ट्रॉबेरी मोइतो, साथ में ये जो नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ वो वाला फ्राइड चिकन, और फिर ये आपका वियतनामीज़ राइस पेपर रोल, पैड थाई नूडल्स एंड दैट्स द फिश काबिराजी। और हमारे कुछ आइटम्स और आ गए जैसे कि आपका चिकन कैफ्रियाल और ये हमारा कढ़ाई मशरूम। लेट्स स्टार्ट विद द ड्रिंक्स, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी दोनों का एक मिक्स पंच है। एंड क्लियरली इसका डिफरेंशिएशन आपको अगर बहुत अच्छे से ब्लूबेरी का डेफिनेशन पता है, आपने कभी ट्राई किया हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि ऐसा भी फ्लेवर आ रहा है और साथ में स्ट्रॉबेरी का भी टेस्ट है मिक्स में, ठीक है। इट्स अ थिक शेक, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ्लूइडी नहीं लगेगा, लेकिन एट द सेम मोमेंट बहुत लोगों को ऐसा ही शेक पसंद है और मैं भी ऐसा ही प्रेफर करता हूँ। सोडा बेस स्ट्रॉबेरी मोइतो, इसका फ्रूटी पल्प आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। यहाँ स्ट्रॉबेरी का पल्प गया हुआ है। बढ़ते हैं फूड पे। वेल, पहले उन फ्लेवर से जिनसे मैं थोड़ा फेमिलियर हूँ, सो कॉल्ड द कोरियन फ्राइड चिकन। स्पीकिंग अबाउट द कोरियन फ्राइड चिकन, इसमें क्या होता है ना आपका कि जो चिली पेस्ट जो होता है आपका गोचूजैंग, ठीक है, वो एक बेस होता है और एट द सेम मोमेंट इसका फ्लेवर प्रोफाइलिंग थोड़ा सा स्वीटर साइड पे जाता है। सो लेट्स टेस्ट इट फर्स्ट, उसके बाद आगे बात करेंगे। सुपर क्रिस्पी। इनके फ्लेवर्स की बात करूँ ना, ये वन ऑफ द बेस्ट, मैंने अभी तक में जितने भी जगह कोरियन फ्राइड चिकन ट्राई किया ना, ये उनमें सबसे बेहतर है। द थिंग इज़ ना,
कि बाकी जगह कोरियन फ्राइड चिकन में गलती वो लोग क्या कर देते हैं कि स्वीटनेस का मतलब वो लोग थोड़ा ज़्यादा ही स्वीट दे देते हैं, ठीक है, और वो लेवल का स्वीटनेस फिर उसके बाद वो बेकार हो जाता है। एंड इट इज़ ऑन द परफेक्ट नोट, स्वीट एकदम बराबर है एंड एट द सेम मोमेंट ये थोड़ा सा स्पाइसी भी है, ठीक है। गोचूजैंग का जो स्पाइस होता है वो बहुत ज़्यादा हिट नहीं करता है, बट मोस्ट प्रोबेबली इसको थोड़ा सा इंडियन टच भी दिया गया है, एज प्रोबेबली इनका पैलेट जो होता है, इंडियन पैलेट जो होता है वो भी तो सूट करना चाहिए। खैर, अब इसको साइड करके बढ़ते हैं अपने राइस पेपर रोल्स पे। ये राइस पेपर रोल थिन शीट से कोटेड है, जो कि राइस पेपर्स आपका बनते हैं एज द नेम सजेस्ट, ठीक है। अंदर में प्रोबेबली कुछ फिलिंग होने वाली है, मुझे तो अभी से पनीर लग रहा है, बट आई विल लेट यू नो जब मैं ये खोलूँगा। काफ़ी वेजीज हैं, ठीक है, पनीर है और साथ में सम सॉर्ट ऑफ सॉस है। आई होप इसमें किमची का फ्लेवर होना चाहिए, ठीक है, एज द कलर सजेस्ट मी। वेजीज की वजह से एक अच्छा क्रंच आ रहा है और जो राइस पेपर रोल आपका जो है, ये जो राइस पेपर शीट्स हैं वो एक सॉफ्ट एज वेल एज एक च्यूवी टेक्सचर दे रही है, ठीक है। इसका फ्लेवर प्रोफाइलिंग मैंने कैसे भी बोला कि बहुत सटल है। जो भी आपका मैंने पहले भी बताया है कि इंटरनेशनल क्यूजिन्स होते हैं काफ़ी सटल फ्लेवर्स के साथ आते हैं और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ एक अच्छी डिश बनाने की कोशिश की जाती है। लेट्स मूव ऑन टू अदर आइटम। ये दोनों हम लोग लास्ट में ट्राई करेंगे बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ मेन कोर्स। पैड थाई नूडल्स, दीज आर द फ्लैट नूडल्स, ठीक है। अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे पीनट्स आपको काफ़ी विजुअलाइज हो रहे होंगे, ठीक है। तो थाई कल्चर एंड क्विजीन में थोड़ा सा कोकोनट, पीनट्स और ये सारी चीज़ों का ना थोड़ा सा इन्फ्यूज़न ज़्यादा है। इसमें जो फ्लेवर्स है ना, एक जैसे मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है, ऑयल इज़ द कैरियर ऑफ फ्लेवर्स, ठीक है। तो जब भी किसी फ्लेवर को इन्फ्यूज़ किया जाता है ना ऑन हाई हीट ऑयल, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो ऑयल होता है वो एक फ्लेवर अपने अंदर पकड़ लेता है एंड एट द सेम मोमेंट ये पैड थाई नूडल उसमें टॉस किए गए हैं अलॉन्ग विथ सम वेजीज लाइक मशरूम, बेबी कॉर्न आई कैन सी। लास्टली हमारा फिश का भी राजी। इसके ऊपर आप जो क्रिस्प कोटिंग देख रहे हो ना, एक्चुअली इट्स एग बैटर, ठीक है। फेट करके इसको डायरेक्टली लाइक फ्राई किया जाता है तेल में, लाइक लिटरली फ्राई किया जाता है, नॉट ऑन अ लाइक पैन पे ऐसे जैसे आप ऑमलेट बनाते हो। इट्स नथिंग द सेम लाइक दैट, ठीक है। इसमें वो टोटली उसको लाइक लिटरली फ्राई ही आप इमेजिन अगर कर पा रहे हो तो कर लो। तो ये आप देखो, ठीक है, फिश काफ़ी अच्छे तरीके से पका हुआ है, ठीक है। साथ में ये जो डिप दी गई है, दिस इज़ द मस्टर्ड सॉस। फिशेस आर ऑफ डिफरेंट काइंड, ठीक है। कुछ होती हैं फ्लेकी होती हैं, कुछ होते हैं जैसे काफ़ी जूसी एंड ऑयली होती हैं, जिसमें एक जनरली क्या होता है ना कि फ्लेके वाली से ज़्यादा जो ऑयली फिशेस होते हैं उसमें ज़्यादा फ्लेवर होता है, ठीक है। आप उसको खाओगे तो उसमें आपको काफ़ी एक रिच टेस्ट आएगा एंड देयर्स द सेम, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है। एट द सेम मोमेंट ये जो क्रिस्प कोटिंग इसके ऊपर मैंने आपको बताया ना, ये बहुत अच्छा सा एक क्रंच दे रही है इसको और साथ ही एक फ्लफी टेक्सचर भी है। इट्स नॉट लाइक टू मच ऑफ अ क्रिस्पी, ऐसा कि हाँ वो पूरा बाइट हो रहा है, ठीक है। ये जैसे आप लाइक बबल्स बोलते हैं ना, ये बबल्स की तरह इसमें प्रेस भी हो रहा है, तो एक स्पंजीनेस इसको दे रहा है। और इसके साथ मस्टर्ड डिप के अलावा कोई और डिप इतनी अच्छे से एडजस्ट हो ही नहीं सकती है। एक बहुत अच्छा शार्पनेस दे रही है इस डिश को। तो अभी हमने जो कुछ भी ट्राई किया उसमें सबसे ऊपर में मैं रखूँगा कोरियन फ्राइड चिकन को, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा आपको ये फिश कावेराजी, देन आफ्टर दैट पैड थाई नूडल्स और उसके बाद आपका ये राइस पेपर वियतनामीज राइस पेपर रोल, ठीक है। अब बाकी जो मेन कोर्स में है वो हम लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद आपको बताते हैं मेन कोर्स वाले का टेस्ट। तो यहाँ आने का आपको एक और रीज़न मैं देता हूँ, तो अगर आप यहाँ करके मेरा नेम यूज़ करते हो फूडोमेनिया, तो आपको आपके बिल पे मिलेगा 10% ऑफ। मूविंग ऑन टू द मेन कोर्स, चिकन कैफ्रियाल। ये आपका ना गोवन क्विजीन का एक डिश है, ठीक है। और साथ में हमारी कढ़ाई मशरूम, ठीक है, सो कॉल्ड फॉर द वेजिटेरियंस। सो
एक लच्छे पराठे के साथ। ओह सुपर क्रिस्पी लच्छा पराठा। ऐसे ये नहीं करना चाहिए था हमको। तो ये चिकन कैफ्रियाल अपने प्लेट पे लेते हैं, साथ ही कढ़ाई मशरूम भी। ओके, चिकन कैफ्रियाल जो है ना आपका, ये थोड़ी सी ऐसी वाली डिश हो जाती है ना जिसमें आपका जो नॉर्मल टोमेटो बेस्ड ग्रेवी होता है ना, जो बाकी नॉर्थ क्यूजीन में आपका चलता है, ये वैसा नहीं है। इट्स समथिंग लाइक कि एक ग्रीन बेस, ठीक है, जैसे आपका हो गया कोरिएंडर वगैरह, ये जो कुछ भी यूज़ करके उसका ग्रीन बेस बनाया जाता है और उसके साथ ये चिकन को पकाया जाता है। पहले इसको यूं ही ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया, इट्स टोटली लाइक दैट ओनली। और इसमें ना एक बहुत अच्छा एरोमा है गार्लिक का और जिंजर का, एट द सेम मोमेंट कोरिएंडर का भी, ठीक है। ये लपटी लपटी सी एक डिश है, तो ये बहुत अच्छी लगी उनको जिनको थोड़ा सा लपटा मसाला वाला चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। वंडरफुल। मशरूम का आइटम ये सजेस्ट किया गया था हमको, ठीक है, क्योंकि इतने सब के बाद हमने पूछा वेज में आपको एक मेन कोर्स बताएं जिनको हम ले सकें, ठीक है। तो ये है उनकी कढ़ाई मशरूम। कढ़ाई मशरूम ट्राई करते हैं। तो आपकी कढ़ाई मशरूम जो है टोमेटो बेस्ड ग्रेवी वाली ही है। एट द सेम मोमेंट इसमें एक यूनिक बात मुझे ये लग रही है कि खुशबूदार ये काफ़ी अच्छी, ठीक है। इसमें जो खड़े मसाले का स्पाइस का एक खुशबू आना चाहिए वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट कर रही है। इसे ग्रेवी का फ्लेवर जो है ना, फ्लेवर्स ऑन टॉप है, ठीक है, जैसा होना चाहिए ऑन पैलेट एकदम वैसा ही है, बट इसकी खुशबू इसको थोड़ा सा एलिवेट कर रही है। तो हमने पूरा तरीके से बहुत अच्छा एक टूर मार लिया है। सो होपफुली आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी यूनिक चीज़ें देखने को मिली होंगी, एंड आई लव द टेस्ट टू। और हाँ, मुझे ये कुछ चीज़ों को मैं आपको बोलूँगा कि भाई यहाँ आना और ज़रूर ट्राई करना, एंड उनमें से एक आपका कोरियन फ्राइड चिकन है ही, फिश काबे राजी भी है, ठीक है, और ये चिकन कैफ्रियाल भी मुझे काफ़ी पसंद आया। ऑल ओवर टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। हाँ, पैड थाई नूडल्स भी काफ़ी अच्छे थे, राइस पेपर रोल भी काफ़ी अच्छा था। टेस्ट वाज अमेजिंग, सबका टेस्ट बहुत अच्छा था, बट मेरे दिल को ये 3 आइटम बहुत पास से ऐसे छू के निकली हैं। वो 3 आइटम में वही मैंने जो मेंशन किया, कोरियन फ्राइड चिकन, फिश कावेराजी और ये आपका चिकन कैफ्रियाल, ये 3 आइटम्स आप यहाँ मस्ट ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो और हाँ, एक और चीज़, यहाँ के शेक्स काफ़ी अच्छे हैं, तो यू कैन प्रिफर कि हाँ भाई बीवरेज में अगर क्या लेना है, गो फॉर द शेक, ठीक है, डेफिनेटली यू विल लव इट। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में एक और अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा। अगले एपिसोड में आप देखेंगे रेडिसन ब्लू के जायके की एक खास झलक, जहां होंगे पूरे भारत के कोस्टल एरिया के जायके, साथ ही होंगे काफी सारे सी फूड्स भी, और होगी इनके बुफे की एक पूरी टूर जहां होगा सब कुछ अनलिमिटेड।